राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। अव्यान अपने बस में बिल्कुल भी नहीं रह रहा था। वह बस सहस्रा की गर्दन को चूमे जा रहा था। सहस्रा ठंड की वजह से बेहोश हुई थी और अब अव्यान के ऐसे करने से उसके शरीर में गर्माहट का एहसास होता जा रहा था। अव्यान अचानक ही सहस्रा के गर्दन पर बाइट करता है, जिससे सहस्रा के मुंह से आह निकल जाती है। सहस्रा इस वक्त आधी बेहोश और आधी बेहोशी की होश की हालत में थी। सहस्रा की आह सुनते ही जैसे अब अव्यान को होश आता है, वह रुकता है और सहस्रा को टाइटली पकड़ लेता है और गहरी सांस लेते हुए अपना चिन सहस्रा के कंधे पर टिका देता है। कुछ देर बाद जब वह पूरी तरह से नॉर्मल होता है तो टॉवल से सहस्रा को कवर करता है। अव्यान की आंखें अब तक बंद थीं। अब वह आंखें खोलकर सहस्रा के अर्ध खुली आंखों से देखता है। सहस्रा अव्यान को देखने की कोशिश कर रही थी। सहस्रा अव्यान को अर्ध खुली आंखों से देखते हुए बहुत धीमी आवाज़ में कहती है, आप क्यों नहीं आए? बोलते ही सहस्रा की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। अव्यान सहस्रा को गोद में उठाकर वॉशरूम से निकल जाता है और अव्यान सहस्रा को बेडरूम पर ले जाकर बेड पर लेटाता है और सहस्रा इस वक्त सिर्फ एक टॉवल में थी और अव्यान सहस्रा को कंबल से कवर करता है और फिर कुछ पल उसे देखने के बाद कमरे से निकलकर चला जाता है। हॉस्पिटल में अव्या का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, इसलिए वह कुछ सोचते हुए छुपते हुए हॉस्पिटल के पीछे से बाहर निकल जाती है और टैक्सी में बैठकर चली जाती है। टैक्सी चलकर सीधे रुद्रविला पर रुकती है। अव्या उतरकर अंदर जाने लगती है। उसे देखते ही सारे गार्ड सिर झुका लेते हैं। अव्या सबको एक नज़र देखते हुए आगे बढ़ जाती है। अंदर जाते ही अव्या सीधे हॉल पर पहुंचती है। हॉल में इस वक्त रुद्राक्ष बैठा हुआ अपने गन को लोड कर रहा था। अव्या जैसे ही उसे देखती है उसकी आंखों में नफरत भर आती है और वह तुरंत खुद को नॉर्मल करके अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाती है। रुद्राक्ष सिर उठाकर अव्या को देखता है। रुद्राक्ष के देखते ही अव्या मुस्कुराती है और कहती है, अंकल आपका बेटा कहाँ है? रुद्राक्ष गन को साइड में रखते हुए कहता है, कमरे में होगा। अव्या रुद्र के कमरे की ओर देखती है, फिर रुद्राक्ष को देखती है जो अव्या को बहुत गौर से देख रहा था। अव्या रुद्राक्ष के ऐसे देखते से मुट्ठी भींच लेती है और चेहरे पर उसकी अब तक मुस्कुराहट थी। अव्या उससे पूछती है, क्या हुआ अंकल, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? रुद्राक्ष अभी उसी तरह से अव्या को देखते हुए कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? अव्या जवाब देती है, अव्या। अव्या का नाम सुनते ही रुद्राक्ष थोड़ा हैरान हो जाता है, पर जल्द से फिर से पूछता है, अव्या आई मीन तुम्हारा पूरा नाम क्या है? अव्या क्या आई मीन तुम्हारा पूरा नाम क्या है? उसमें यह कहने ते ही एक आवाज़ आती है, अव्या रुद्र सूर्यवंशी। आवाज़ सुन रुद्राक्ष और अव्या दोनों एक साथ रुद्र को देखते हैं जो सीढ़ियों से उतरकर आ रहा था। जेमसन भी रुद्र के साथ ही उतर रहा था। जेमसन को देखते ही अव्या की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जीता जागता बाघ टाइगर अगर सामने हो, वो भी खुला हुआ, तो कौन ही नहीं डरेगा। उसका चेहरा देखते ही डर के भाग जाए। अव्या नफरत में तो ये भूल ही गई थी कि वह यहाँ अव्या नफरत में भूल गई थी कि वह जहाँ आ रही है वहाँ इंसानों को खाने वाला जानवर रहता है। अव्या के डर से पसीने छूट रहे थे। वह तुरंत सोफे पर चढ़कर रोनी सूरत बनाकर कहती है, प्लीज़ इसे यहाँ से ले जाओ, ये बहुत खतरनाक है। जेमसन जब देखता है कि अव्या उसे डर रही है और उसे भगाने के लिए कह रही है तो वह मायूस सा हो जाता है। जेमसन का भी तो मन करता है कि वह रुद्र की होने वाली बीवी से मिले, उसके साथ घुल मिलकर रहे, लेकिन अव्या के डर से वजह से वह अव्या की आंखों के सामने भी नहीं आ सकता। इस बार रुद्र जेमसन को जाने के लिए नहीं कहता, पर फिर भी जेमसन का डर देख अव्या का दर्द देख जेमसन अपनी जगह पर ही रुक जाता है। रुद्र अव्या की ओर बढ़ते हुए जेमसन को बुलाता है। अब जेमसन जो अव्या की वजह से खड़ा था, रुद्र के बुलाने पर तुरंत उसके पीछे आने लगता है। अव्या जेमसन को अपने करीब आते हुए देखकर सोफे पर उछलते हुए रोनी आवाज़ में कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम?
भगाओ इसे, जल्दी भगाओ। आव्या को सच में इस वक्त बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जेमसन के हर एक बढ़ते कदम को देखकर वह ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। रुद्र आव्या के पास खड़ा होकर कहता है, जेमसन कुछ नहीं करेगा बेबी गर्ल, अब नीचे आओ चलो। आव्या की नज़र अब तक जेमसन पर ही थी और रुद्र के पास पहुंचने वाला था। आव्या चिल्लाते हुए रुद्र के ऊपर चढ़ जाती है और चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, ये मुझे खा जाएगा। जेमसन को आव्या की हरकत देखकर दुख लग रहा था। वह दुख लग रहा था कि वह इतना खतरनाक क्यों दिखता है। रुद्र आव्या को पकड़कर सोफे पर बैठता है और खुद भी बैठ जाता है। रुद्रांश आव्या की हरकतें देखता है और फिर उठकर चलाता आता है। जेमसन नीचे रुद्र के पास बैठ जाता है। आव्या रुद्र को बहुत टाइटली पकड़ती है। अचानक ही रुद्र आव्या को अपनी गोद में बिठाता है, जिससे आव्या का पैर जेमसन से टच हो जाता है। आव्या अपने पैरों को ऊपर करते हुए अब रोने लगती है। आंसू नहीं थे पर आवाज़ थी। रुद्र आव्या के चेहरे को पकड़कर कहता है, लुक एट मी बेबी गर्ल। आव्या रोते हुए रुद्र को देखने लगती है। आव्या डर से कांप रही थी। रुद्र आव्या के गाल को सहलाते हुए कहता है, कुछ नहीं करेगा वो, तुम डर क्यों रहे हो, मैं हूं ना। आव्या रुद्र को देखती है और फिर जेमसन की ओर देखती है। जेमसन को देखते ही आव्या डर से रुद्र के सीने से चुपकर अपने शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है, उसकी शर्ट को। रुद्र आव्या को देखता है और फिर जेमसन की इशारा करता है। जेमसन अब सोफे के ऊपर चढ़ जाता है। रुद्र आव्या के एक हाथ को पकड़कर जेमसन के चेहरे पर रगड़ने लगता है। आव्या को अब यह महसूस होता है तो वह हल्का आँख खोलकर देखती है तो आँख खोलते ही चिल्लाते हुए अपने हाथ को छुड़ाने लगती है, पर रुद्र उसका हाथ नहीं छोड़ता। आव्या की हरकत से रुद्र को भी अब मुस्कुराया नहीं, रुद्र जो कभी मुस्कुराया नहीं था, उसके होठों पर बहुत छोटी सी मुस्कान आ जाती है। आव्या बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसी हरकत कर रही थी। आखिर में रुद्र आव्या के हाथ को जेमसन के चेहरे से हटा लेता है और आव्या के हाथ को अपने हाथों से चूम लेता है। रुद्र अब जेमसन को जाने का इशारा करता है तो वह तुरंत रुद्र की बात मानते हुए चला जाता है। कुछ वक्त बाद रुद्र आव्या के कान में कहता है, वो चला गया बेबी गर्ल। आव्या अपनी एक आंख खोलकर सामने देखती है। जब जेमसन वहाँ नहीं दिखता तो आव्या अपनी दोनों आंखें खोलकर सब तरफ देखती है। जब उसे पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि वह रुद्र को घूरते हुए कहती है, तुम जंगली हो, तुम बहुत बुरे हो। बोलते ही आव्या रुद्र के मारने लगती है। आव्या रुद्र के सीने से मारी जा रही थी और रुद्र चुपचाप उसे देख रहा था। उसे थोड़ी भी आव्या की मार से फर्क नहीं पड़ रहा था। आव्या अब रुद्र के गोद से उतरकर खड़ी हो जाती है। रुद्र आव्या को देखते हुए कहता है, यहाँ क्यों आई हो बेबी गर्ल। आव्या मुंह बनाते हुए कहती है, बोर हो रही थी इसलिए आ गई। वैसे तुम्हारा विला बहुत सुंदर है, क्या हम शादी के बाद यहीं रहेंगे। बोलते हुए आव्या पूरे विला को देख रही थी। रुद्र खड़ा होकर पीछे से आव्या को हक करते हुए बोला, तुम शादी करना चाहती हो बेबी गर्ल। रुद्र ने ऐसा करने से आव्या के चेहरे पर नफरत दिखती है। फिर खुद को नॉर्मल करते हुए रुद्र के हाथ को पकड़ती है और उसके पेट पर था। आव्या फर्श को देखते हुए कहती है, करना तो बहुत कुछ है रुद्र। आव्या को अपनी ओर पलटता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। रुद्र आव्या के आंखों में देखकर गाल को सहलाते हुए कहता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सुहागरात बना लेते हैं, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। आव्या अपने हाथों की मुट्ठी कस लेती है। रुद्र आव्या की मुट्ठी को पकड़ता है और फिर से खोलते हुए आव्या के उंगलियों को अपने हाथों की उंगली में फंसा लेता है। आव्या रुद्र के चेहरे को देखकर मन ही मन नफरत से कहती है, तुम भी तुम्हारे बैब जैसे हफ्सी हो। मेरे परिवार के हर दुख का बदला मैं तुम दोनों से लूँगी। आई रियली हेट यू। रुद्र आव्या की आंखों में देखते हुए अपना हाथ बढ़ाकर बालों में को उसके चेहरे से हटाता है। आव्या रुद्र के सीने पर उंगली चलाते हुए कहती है, अच्छा तो तुम्हें सुहागरात बनानी है। बिना शादी के सुहागरात बनाने वाली लड़की को पता है क्या कहते हैं, रखे। आव्या इससे आगे कुछ बोलती रुद्र तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख लेता है, जिससे आव्या का मुंह बंद हो जाता है और आव्या रुद्र को देखने लगती है।
रुद्र को चेहरे पे गुस्सा दिख रहा था। वह आव्या के कमर पर कसकर पकड़ते हुए कहता है, शट अप। आइंदा से अगर अपने बारे में ऐसे कहने की कोशिश की ना तो जान ले लूँगा तुम्हारी। आव्या एकटक रुद्र को देखने लगती है। रुद्र का कैरेक्टर आव्या को समझ से पूरी तरह से बाहर था। रुद्र खुद को बुरा बताता है, लेकिन उसकी हरकतें हमेशा एक अच्छे इंसान की तरह होती हैं। आव्या ना चाहते हुए भी रुद्र को प्यार भरी नज़रों से देखने लगती है। सक्सेना हाउस। शाम के वक्त सितारा और सबके पेरेंट्स आए हुए हैं। सितारा आव्यान को अपनी नज़रों से खोजने की कोशिश करते हुए कहती है, अंकल वो कहाँ हैं? विक्रम सितारा की नज़रों को समझ एक और इशारा करता है तो सितारा उठकर चली जाती है। आव्यान इस वक्त बालकनी में खड़ा था। वहीं सहस्रा बाहर गई हुई थी किसी काम से। सितारा चलते हुए आव्यान के कमरे में आ जाती है, उसी कमरे में जहाँ सहस्रा रहती है। सितारा दरवाज़ा खोल अंदर जाकर देखती है। सितारा चारों ओर देखती है पर उसे आव्यान नहीं दिखता। तभी अचानक उसकी नज़र आव्यान पर चली जाती है। सितारा के साथ उसकी फैमिली को आव्यान का फैसला पहले से मिल चुका था, जो ना में था। इसी वजह से सितारा यहाँ आव्यान से बात करने आई थी। सितारा बालकनी में खड़े आव्यान को देखकर दरवाजे पर ही रुक जाती है। सितारा अपना गला साफ करते हुए आव्यान को ध्यान अपनी ओर खींचती है और आव्यान वैसे का वैसा ही खड़ा रहता है। सितारा आव्यान के पीठ को देखते हुए कहती है, हमें आपका जवाब मिल गया, लेकिन हमें आपके जवाब से बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है। हमारा मतलब है कि अगर हम कुछ वक्त एक साथ बिता लें तो शायद आपका जवाब बदल जाए। आव्यान की हरकत ऐसी थी जैसे वह सितारा की बात सुन ही ना रहा हो। यह देखकर सितारा आगे बढ़ती है और उसके पास खड़ी हो जाती है। सितारा आव्यान के हाथ को देखती है जो रेलिंग पर था। सितारा अपना हाथ बढ़ाकर आव्यान के हाथ के ऊपर रखकर कहती है, आई रियली लव यू, प्लीज़ हमें एक मौका दे दीजिए। आव्यान तुरंत ही सितारा का हाथ हटाकर वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है। तभी उसकी सीधी नज़रें सहस्रा के नम आंखों पर पड़ती हैं। सहस्रा इस वक्त बालकनी के दरवाजे पर खड़ी थी और दोनों की बातें पता नहीं कब से सुन रही थी। सहस्रा दोनों को साथ में देखकर जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। यह देखकर आव्यान भी तेज कदमों से उसके पीछे जाने लगता है। सहस्रा दौड़ते हुए टेरेस की ओर बढ़ जाती है। टेरेस पर पहुँचते ही सहस्रा आगे बढ़ ही रही थी, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। छुअन महसूस होते ही सहस्रा तुरंत उसके हाथ को झटक कर उसकी ओर एकदम गुस्से के भाव से देखते हुए चिल्लाते हुए कहती है, छुइए मत, छुइए मत कीजिए मुझे। आव्यान जो इस वक्त सहस्रा के सामने खड़ा था, वह सहस्रा के आंखों में दर्द को देखने लगता है। सहस्रा का अब गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा था। वह फिर से चिल्लाते हुए कहती है, आखिर ऐसी कौन सी गलती है मैंने जो आप मुझे उसकी सज़ा दे रहे हैं? अगर पत्नी नहीं मानता तो शादी क्यों की मुझसे? ऐसी ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है मैं मर। उसके इतना बोलते ही आव्यान सहस्रा के मुंह पर हाथ रख लेता है और अपनी गर्दन ना में हिलाता है। सहस्रा कुछ पल के लिए जैसे शांत हो जाती है, पर जैसे उसे कल रात की बात याद आती है, वह जोर आव्यान को धकेल कर कहती है, हमने कहा ना टच मत कीजिए हमें। हमें लगता था आप हमारे रिश्ते को मानते हैं। कुछ वक्त बीता तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारा रिश्ता नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी होने के बावजूद आप मुझसे दूर दूर दूसरे कमरे में सोते हैं, जैसे मैं आपकी वाइफ नहीं कोई अजनबी हूँ। और आपकी जवान बोलते हुए सहसा एक तंज भरी मुस्कुराहट से आव्यान को देखते हुए कहती है, आपकी जबान तो जैसे कटी हुई है। 2 महीने से ज़्यादा हो गए हमारी शादी को, लेकिन आज तक आपने मुझसे बात तक नहीं की। पूरी दुनिया मुझे सहस्रा ध्रुवंश सूर्यवंशी के पहचानती है। पता है मुझे इस बात से कितनी तकलीफ़ होती है। बोलते हुए सहस्रा की आंखों में आंसू बह जाते हैं। सहस्रा अपने दिल के जगह पर पॉइंट करते हुए कहती है, यहाँ मुझे यहाँ दर्द होता है। मुझे लगा था कल आप आएंगे, मुझे अपनी पत्नी स्वीकारेंगे। यह सोचकर दिल में बहुत सुकून भरा आया था, लेकिन वो भी चकनाचूर हो गया। वो सुकून भी एक झटके से मिट गया। आप नहीं आए, दुनिया के सामने आपने मुझे नहीं अपनाया। जब अपनाना ही नहीं है तो तोड़ दीजिए ना इस रिश्ते को। सहस्रा की आंखों से इस वक्त
लगातार आंसू बह रहे थे। सहस्त्रा अपने हर एक शादी की निशानी को दिखाते हुए कहती है, जब हम दोनों के बीच रिश्ता रखना ही नहीं है तो इस मांग में भरे इस सिंदूर में क्या करूँगी। बोलते ही सहस्त्रा अपने मांग के सिंदूर को मिटा देती है। अव्यान ये देख अपनी आंखें बंद कर लेता है। सहस्त्रा अपनी चूड़ियों को उतारकर फेंकते हुए कहती है, जब रिश्ता ही नहीं है तो सुहागन दिखने की इन चूड़ियों का मैं क्या करूँगी। सारी चूड़ियाँ टेरेस के फर्श पर गिरकर टूट रही थीं, जैसे आज दोनों का रिश्ता टूट रहा हो। सहस्त्रा अपने मंगलसूत्र को पकड़कर जोर से खींचती है और उसे मंगलसूत्र टूट जाता है। सहस्त्रा गुस्से और आंसू भरी आवाज़ में कहती है, सुहागन की सारी निशानियाँ हो गई खत्म। अब से ना मैं आपसे कोई मिली थी अब से ना मैं आपसे कभी मिली थी और ना हमारे बीच कोई रिश्ता था। आप रहिए अपनी ज़िंदगी में और मैं। बोलते हुए सहस्त्रा रुक जाती है, क्योंकि वह जानती थी वह अकेले अपनी ज़िंदगी में नहीं रह सकती। अव्यान के साथ रिश्ता जुड़ने से उसने खुद को अव्यान के साथ जोड़ लिया था और अब बिना अव्यान के वह ज़िंदगी नहीं जी सकती थी, बल्कि दर्द और तकलीफ से भरी ज़िंदगी से उसका परिचय होगा, जो उसे इतना दर्द देगा कि वह खुद को संभाल ही नहीं पाएगी। पर फिर सहस्त्रा कमज़ोरों की तरह अव्यान के सामने गड़गड़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह अपने आप को मजबूत करते हुए अव्यान से दूर होने के मकसद से अब जाने लगती है। सहस्त्रा अव्यान के सामने से पार होते हुए जा रही थी, तभी अव्यान आंखें बंद किए हुए ही उसका हाथ पकड़ लेता है। सहस्त्रा अव्यान को ऐसे करने से फिर एक बार कमज़ोर सी पड़ती है। सहस्त्रा की धड़कनें अब अव्यान के छूने से भरने लगती है। सहस्त्रा अपने दिल को संभालते रहती है, तभी उसे अपने कानों में अव्यान की आवाज़ सुनाई देती है, मत जाओ ना सजनी। अव्यान के यह शब्द सहस्त्रा के कानों में गूंजने लगते हैं। एक तेज हवा का झोंका सहस्त्रा के चेहरे पे पड़ता और एकदम से उसके कानों में एक आवाज़ गूंज उठती है, मेरा अयान उसका साजन। मेरा अयान आपका साजन है और आप मेरी अयान की सजनी। जैसे ही सहस्त्रा ये कानों में आवाज़ पड़ती है, उसे एक साथ बहुत सी धुंधली यादें दिखती हैं। उन धुंधली यादों में जहाँ हंसने की आवाज़ शामिल थी, वहीं रोने के साथ चिल्लाने की आवाज़ भी शामिल थी। सहस्त्रा को उन धुंधली यादों में बहुत से लोग दिख रहे थे और इसी के साथ उसका सिर दर्द भी शुरू हो गया। सहस्त्रा के कानों में अब एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज़ आ रही थी, जिसमें वह कह रही थी, मुझे साजन के पास जाना है। सहस्त्रा अपने एक हाथ से सिर को पकड़कर लड़खड़ा सी जाती है। लड़खड़ाते ही अव्यान सहस्त्रा को पीछे से पकड़ लेता है। सहस्त्रा अपनी आंखों को खोलने की कोशिश कर रही थी, पर दर्द की वजह से कर नहीं पा रही थी। मौसम का खराब रुख पल भर में बदल जाता है। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो जाती है। अव्यान बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ सहस्त्रा के चेहरे को देख रहा था, तो वहीं सहस्त्रा अपने दोनों हाथों से अव्यान के एक हाथ को पकड़कर खुद को संभाले खड़ी थी। सहस्त्रा के दर्द को अव्यान भी देख पा रहा था। अव्यान सहस्त्रा के कमर को पकड़कर खींचकर पलट देता है। सहस्त्रा के दोनों हाथ अव्यान के सीने पे आ जाते हैं। अव्यान सहस्त्रा के कमर से दोनों ओर हाथ लपेटकर एकदम से करीब खींच लेता है, जिससे सहस्त्रा अव्यान के पैर के ऊपर अपने पैर को रख लेती है। सहस्त्रा सिर उठाकर अव्यान को देखती है। अव्यान और सहस्त्रा के चेहरे अब बहुत करीब थे। अव्यान अब सहस्त्रा के नाक टच हो रही थी, वही शरीर एक दूसरे से चिपके हुए थे। बारिश की बूंदें दोनों को ही भिगो रही थी। सहस्त्रा की सिल्क साड़ी उसके बदन से पूरी तरह से चिपक चुकी थी, जिस वजह से उसका कोमल बदन साफ साफ दिख रहा था। अव्यान सहस्त्रा के गाल पर हाथ रखे कहता है, रिश्ता टूटने के लिए नहीं जुड़ता। अगर रिश्ता बनाना नहीं होता तो कभी मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं भरता, न गले में मंगलसूत्र पहनाता और न उन रीति रिवाजों को करता जो तुम्हारे साथ मुझे बांध रही थी। बोलते ही अव्यान बिना भाव के एकटक सहस्त्रा की आंखों में देखने लगता है। सहस्त्रा भी एकटक अव्यान को देखने लगती है। पहली बार वे अव्यान के मुंह से आवाज़ सुन रही थी, जिसे सहस्त्रा अव्यान की पूरी तरह से खो जाती है। बहुत देर तक दोनों के बीच बहुत शांति रहती है। बस बारिश की पानी शोर करते हुए शांति को भंग कर रहा था। कुछ देर यूं ही रहने के बाद सहस्त्रा अव्यान की आंखों में देखते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो आपने मुझे
दुनिया के सामने अपनाने से क्यों ठुकरा दिया? बोलते हुए सहस्रा अभियान की आंखों में गहराई से देखने की कोशिश करती है। इस बार अभियान बिल्कुल चुप हो जाता है। अभियान की चुप्पी से सहस्रा का दिल अब तेजी से धड़कने लगता है। इसे इस बात का डर लगने लगता है कि कहीं अभियान अभी अपनाए रिश्ते को ठुकरा न दे। वहीं अभियान भी नज़र सहस्रा के गीले बालों से होकर गीले होठों तक आ जाती है, जिससे उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। सहस्रा अभियान को यूं ही चुप रहने से कहती है, हाँ। वह इतना ही बोलती है कि अचानक ही अभियान उसे गले लगा लेता है। सहस्रा की सांसें एकदम से तेज हो जाती हैं। अभियान की सांसें भी इस वक्त बहुत ही उसमें सहस्रा को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। सहस्रा के हाथ अब नीचे थे। दोनों के बीच अब तक शांति थी। अभियान धीरे से सहस्रा को खुद से अलग करता है और उसकी आंखों में देखकर गोद में उठा लेता है। सहस्रा के दोनों हाथ अभियान के गर्दन से लिपट जाते हैं। अभियान के कदम अब वहाँ से बढ़ने लगते हैं। सहस्रा अभियान के नए रूप से बस खोई हुई थी। उसे तो ये सब कुछ बिल्कुल सपनों जैसा लग रहा था। अभियान अपने कदम बढ़ाते टेरेस पे बने एक कमरे में ले जाता है। अभियान उसे सीधे वॉशरूम में ले जाकर खड़ा करता है। दोनों इस वक्त भीगे थे। सहस्रा की नज़र अभियान की वाइट शर्ट से रिवील होती बॉडी पर पड़ रही थी, जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही थी। सहस्रा के बदन पर पूरी तरह से चिपकी हुई साड़ी उसके गोरे बदन को बहुत अच्छे से रिवील कर रही थी। दोनों एक दूसरे के बदन को देख रहे थे। तभी अचानक ही अभियान सहस्रा के कंधे को पकड़ दीवार से सटा देता है और इतना करते ही अभियान एक पल भी बिना गवाए उसके गर्म होठ सहस्रा के गर्दन पर रख लेते हैं। सहस्रा के पूरे शरीर में सिरहन सी उठती है। आज अभियान अपने अंदर की फीलिंग्स को सहस्रा के सामने दिखा रहा था, जो सहस्रा बहुत अच्छे से समझ पा रही थी। अभियान बिना रुके बिल्कुल पागलों की तरह सहस्रा की गर्दन को किस कर रहा था और इस दौरान सहस्रा मचल उठी थी। सहस्रा की सांसें बहुत तेज और आंखें बंद थीं। सहस्रा अभियान के किस को महसूस कर रही थी। अभियान एक झटके में सहस्रा के बदन से साड़ी को निकालकर फेंक देता है। यह एहसास होते ही सहस्रा की तो जैसे हालत ही खराब हो जाती है। आज सुबह जो अभियान उसके करीब आया था, तभी सहस्रा हल्के होश में थी। अभियान को यूँ उसके करीब आना उसे बहुत अच्छा लगा था। सहस्रा तो अभियान को कुछ नहीं कहती, पर अभियान को सितारा के साथ देखकर वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। कल जो उसकी पार्टी में इंतज़ार किया, अभियान का उससे बात न करना और दूसरे के करीब जाना, ये सब सहस्रा के लिए सहना मुश्किल था। इसलिए वह अपने मन की भड़ास के लिए को निकालती ही देती है। अब सहस्रा को अभियान से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि अभियान ने जबरन से सहस्रा को अपनी पत्नी होने का हक दे दिया था, जुबान से सॉरी, और वो यही तो चाहती थी। सहस्रा अपने सांसों को संभालने में लगी हुई थी कि अभियान सहस्रा को उसी तरह से किस करते हुए अपनी शर्ट को निकालकर फेंक देता है और फिर सहस्रा के दोनों हाथों को अपनी उंगलियों में फंसा दीवार से सटाकर बहुत तेज से किस करने लगता है। सहस्रा इस वक्त बस एक ब्लाउज और पेटीकोट में थी। अभियान एकदम से रुककर सहस्रा को देखने लगता है। सहस्रा अभियान के रुकने से अपनी आंखें खोलकर देखने लगती है। सहस्रा के अपनी और अभियान की हालत देखकर सहस्रा के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वह अपना सर झुका लेती है। उसके होंठ कांप रहे थे। अभियान की नज़र उन्हीं हिलते हुए होठों पर चली गई थी। सहस्रा यह अब उसको कसकर अभियान को गले लगा लेती है। अभियान सहस्रा के कान में धीरे से कहता है, जवाब मिल गया या और भी कोई सवाल करना है? अभियान का सवाल भरी बात सुनकर सहस्रा पहले एकदम चुप रह जाती है। सहस्रा को चुप देखकर अभियान सहस्रा के कंधे पर बाइट करता है, जिससे सहस्रा जल्दी से ना में सिर हिलाकर हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं, अब हमें कोई जवाब नहीं करना। सहस्रा की हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा खराब थी। अभियान सहस्रा को अलग करके उसके माथे पर किस करता है। सहस्रा आंखें खोलकर अभियान को देखने लगती है। अब अभियान वॉशरूम से निकल जाता है। सहस्रा बस उसे देखती रहती है। अभियान वॉशरूम से निकलकर दरवाज़ा बंद कर देता है और सहस्रा उसके जाते ही एक बाथरोब पहनती है
और खुद को आईने में देखने लगती है। सहस्त्रार्थ के दिमाग में बस वही सारी बातें सीन चल रहे थे जो उसे शर्माने पर मजबूर कर रही थी। शर्म से सहस्त्रा का गाल नाक पूरी तरह से लाल हो चुका था। सहस्त्रा के होठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट भी थी, अपने रिश्ते से पहले कदम को पार करने की मुस्कुराहट जो उसके चेहरे को फूल जैसा खिल रहा था। सहस्त्रा के गर्दन पर हर जगह लव बाइट्स दिख रहे थे जो अभियान और उसके करीब को दर्शा रहे थे। सितारा और उसकी फैमिली जा चुके थे क्योंकि उन्हें अभियान का जवाब मिल चुका था। सहस्त्रा बाथरोब पहने वॉशरूम से बाहर निकलती है। अभियान भी चेंज कर चुका था। वह इस वक्त पैंट और शर्ट में खड़ा था और इस कमरे में कोई भी रहता था जिसे उसके सबके कपड़े मौजूद थे, पर सहस्त्रा के लिए कोई कपड़े नहीं थे। सहस्त्रा अभियान को देखती है और अपनी नज़रें झुका लेती है। अभियान उसे देखकर आगे बढ़ता, फिर उसका हाथ पकड़ उसे कमरे के दोनों निकल जाते हैं। सहस्त्रा अब बस अभियान को देख रही थी। दोनों चल ही रहे थे, तभी अचानक अभियान रुक जाता है। सहस्त्रा कंफ्यूज सा अभियान को देखती है, फिर उसकी नज़रों को सामने से ध्रुवंश अपने फ़ोन में बिजी हुआ आ रहा था। उसे देखते ही सहस्त्रा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सहस्त्रा खुद को देखती है, उसमें इस वक्त बाथरूम बस घुटनों तक ही पहन रखा था। इस हालत में वह कभी ध्रुवंश के सामने नहीं जा सकती थी, इसलिए वह जल्दी से अभियान के पीछे छुप जाती है। ध्रुवंश अपने फ़ोन में बिजी होकर बस एक नज़र अभियान को देखता है और फिर चला जाता है। कल के बहस के बाद ध्रुवंश का बिल्कुल मूड नहीं था अभियान से बात करने का। सहस्त्रा राहत की सांस लेती है। अब अभियान फिर एक बार सहस्त्रा का हाथ पकड़ लेता है। दोनों कमरे में जाते हैं। सहस्त्रा जल्दी से चेंज करने के लिए चली जाती है। कुछ वक्त बाद वह चेंज करके वापस आती है तो खुद को आईने में देखकर मायूस हो जाती है। सहस्त्रा मायूसी से अपने मांग को देखती है, फिर अपने गले को देखती है और फिर आखिर में अपने हाथों को देखती है जो उसने गुस्से में हटा दी थी। सहस्त्रा की नज़र अब अभियान पर जाती है जो बेड पर बैठा फ़ोन चला रहा था। सहस्त्रा अभियान को देखते हुए धीरे से कहती है, इतना गुस्सा कैसे आ गया मुझे कि मैंने आपके सारे सुहाग के निशान को मिटा दिया। इतना गुस्सा मुझे नहीं आता। फिर आज ही गुस्सा बोलते हुए सहस्त्रा अभियान से नज़रें हटाकर खुद को आईने में देखती है और फिर अपनी नज़रें झुकाए सोचने लगती है। कुछ देर बाद ही सहस्त्रा को अपने गले में कुछ महसूस होता है। सहस्त्रा नज़र उठाकर देखती है तो उसे अभियान दिखता है जो उसके गले पर मंगलसूत्र पहना रहता। सहस्त्रा बस एकटक अभियान को देखती रहती है। अभियान सहस्त्रा को मंगलसूत्र पहनाने के बाद अपनी तरफ पलटता है और फिर टेबल से सिंदूर उठाकर उसकी मांग में भर देता है। सहस्त्रा की आंखें एकदम बंद हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आव्या बीच रोड में बारिश में भीग रही थी। रुद्र ने मना किया लेकिन आव्या कहाँ मानने वाली थी। वह आसमान की ओर चेहरा उठाकर बहुत सुकून से खुद को बारिश के पानी में भिगो रही थी। रुद्र कार से टिककर बस आव्या को ही देख रहा था। आव्या की पतली सी वाइट कुर्ती उसके अंदर के हर एक चीज़ों को दिखा रही थी। रुद्र पहले तो यूं ही देख रहा था, लेकिन अचानक उसकी नज़र अजीब तरह से आव्या को देखने लगी। आव्या के साफ साफ दिखते कमर से होकर उसकी कपड़े अंदर के देखते हुए रुद्र सिर टेढ़ा किए उसे देखता है। रुद्र अपनी गर्दन पे हाथ फेरते हुए धीरे से कहता है, व्हाट द हेल, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। बोलते उसकी नज़र अब आव्या को नीचे से ऊपर तक देखने लगती है। रुद्र अब एक झटके के साथ कान में मारता है और अपने दोनों हाथों को कान में टिकाए लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। कुछ देर तक वह खुद को शांत ही कर रहा था कि आव्या उसके कंधे पर हाथ रखे कहती है, तुम ऐसे क्यों खड़े हो, चलो ना वहाँ चलते हैं, वहाँ कितना मज़ा आ रहा है। रुद्र आंखें खोलता है और मुड़कर आव्या को देखता है। अब रुद्र को आव्या की हल्का सीना दिखता है जिससे वह पागल सा हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे भूखे शेर के सामने हिरण को रख दिया है। रुद्र का कंट्रोल कर रहा था पर वह नहीं कर पा रहा था। रुद्र अचानक ही आव्या के कमर को पकड़ता है, फिर उसके कुर्ती के अंदर हाथ ले जाकर उसे छूने लगता है। रुद्र अपना कंट्रोल खोने लगा था। वह आव्या के गर्दन को सूंघता है। आव्या भी यह महसूस करते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम। रुद्र अपनी लंबी सांसों को संभाल के कहता है,
आई वॉन्ट यू बैडली बेबी, आई वॉन्ट यू बैडली बेबी गर्ल। बोलते ही रुद्र कार का दरवाज़ा खोल उसे एक झटके से आव्या को अंदर ढकेल देता है। आव्या कुछ समझ ही नहीं पाती कि अचानक ये क्या हुआ। आव्या कुछ कर पाती उससे पहले ही रुद्र उसके ऊपर आ जाता है और बहुत ही टाइटली उसके एक हाथ से उसके दोनों हाथ को पकड़कर ऊपर करता है। आव्या चिल्लाते हुए कहती है, हे ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, तुम पागल हो गए हो क्या रुद्र, छोड़ो मुझे। पर रुद्र के तो जैसे कान ही बंद हो चुके थे, उसके अंदर का जानवर जैसे जाग चुका था। रुद्र बहुत ही अजीब नजरों से आव्या को देखते कमर से होकर ऊपर की ओर देख रहा था। उसके बाद से ही वह धीरे धीरे आव्या के अंदर अपने हाथ को लेकर जाता है। आव्या रुद्र की नज़रों को देखकर छटपटाने लगती है। रुद्र अपने होठ आव्या के सीने पे रखने ही वाला था कि उसके कानों में एक लड़की की आवाज़ ऊँची उठती है, ओह छोड़ो, छोड़ो प्लीज़, मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे आपके पास नहीं जाना, प्लीज़ मुझे आपके पास, मुझे उनके पास लेकर मत जाओ, मुझे बहुत दर्द होगा, वो मुझे बहुत दर्द देता है। रुद्र के कानों में जैसी ये आवाज़ गूंजती है, रुद्र आव्या को छोड़कर झटके से उसके ऊपर से हटता है और कार बाहर आकर गन निकालकर पहले अपने हाथ पर शूट करता है जिस पर पहले से ही चोट लगी थी और आखिर में अपने ही सीने पर शूट करता है। आव्या जो रुद्र से हटने से उठ चुकी थी, वह रुद्र को देखकर जोर से चिल्लाती है, रुद्र। आव्या जल्दी से कार से उतरकर रुद्र को पकड़ने की कोशिश करती है क्योंकि जो नीचे गिर रहा था। रुद्र का भार ज़्यादा होने की वजह से आव्या उसे संभाल नहीं पाती। बीच रोड में रुद्र लेट चुका था और आव्या उसके पास बैठकर घबराते हुए उसे देखकर कहती है, ये क्या किया तुमने, तुम पागल हो। रुद्र बस आव्या को घबराते चेहरे को देख रहा था। रुद्र आव्या की आंखों में एकटक देखते हुए कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, पर तुमने बना दिया है बेबी गर्ल। मैंने हैवानियत से तुम्हें बचा रहा था, मेरी हैवानियत से मैं तुम्हें बचा रहा था मेरे, एंड डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। आव्या उसके इतना बोलते ही घबराहट और परेशान होकर चिल्लाती है, कैसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें ये खून कैसे निकल रहा है, तुम मैं क्या करूं, ओ गॉड। बोलती आव्या अपना सिर पकड़ लेती है। रुद्र बस आव्या के चेहरे को खुद के लिए घबराहट और परेशानी देख रहा था। आव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अचानक उसे कुछ याद आता है। आव्या रुद्र के पॉकेट से फ़ोन निकालकर लॉक खोलने लगती है। वह घबराहट में कहती है, तुम्हारा पासवर्ड बताओ तुम्हारा। रुद्र आव्या के चेहरे को गौर से देखते हुए कहता है, आव्या सिंघानिया। आव्या रुद्र के नाम लेने से उसे देखती है, तभी रुद्र कहता है, पासवर्ड, मेरा पासवर्ड तुम हो। आव्या रुद्र को कुछ पल तक यूं ही देखती रहती है और फिर जैसे ही उसे रुद्र के चोट का ख्याल आता है, वह जल्दी से लॉक खोलती है और लॉक खोलती आव्या फिर एक बार रुद्र को देखने लगती है। रुद्र के फ़ोन में वॉलपेपर पर आव्या की तस्वीर थी। वह सारी चीज़ें उसको समझते हुए आव्या का दिल बस रुद्र के लिए धड़क रहा था। दोनों अब तक बारिश में भीग रहे थे और दोनों को ही नज़रें एक दूसरे की आंखों में थी। आव्या रुद्र के फ़ोन से धीर को फ़ोन करती है। कुछ ही पल में धीर वहाँ आता है और रुद्र को कार में लेटा देता है। रुद्र का सिर आव्या की गोद में था। आव्या काफ़ी ज़्यादा परेशान सा धीर को जल्दी चलने के लिए कह रही थी और धीर जानता था ये सारी चोटें रुद्र के लिए कुछ नहीं है। पता नहीं कितनी बार ये उसके ऊपर अटैक हुए हैं जिसमें रुद्र को जरा भी फर्क नहीं पड़ा और रुद्र को कुछ नहीं होता भी नहीं है। जिस वजह से धीर परेशान नहीं था। कार रुद्र के विला के रुकती है और रुद्र को एक कमरे में लेकर जाया जाता है जहाँ डॉक्टर की फौज लगी थी। आव्या भी रुद्र की ट्रीटमेंट करने के लिए अंदर ही रहती है। आव्या बेहोशी में इंजेक्शन निकालकर रुद्र को लगाने की होती है, पर रुद्र एकदम से ही उसका हाथ पकड़ लेता है। आव्या रुद्र को देखने लगती है तो रुद्र कहता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे होश में ही ऑपरेशन करो। आव्या यह सुनकर हैरान रह जाती है। आव्या के सिवाय कमरे में मौजूद कोई भी हैरान नहीं होता क्योंकि उन्हें पता था उन सभी ने रुद्र को होश में ऑपरेशन किया था।
आव्या एकदम से कहती है, लेकिन इससे तुम्हें बहुत दर्द होगा। और अगर आव्या इतना इतना ही बोलती है कि रुद्र बीच में उसकी बातों को काटते बोला, मुझे दर्द नहीं होता। आव्या मुझे पल भर में रुद्र को देखती है। आव्या कुछ पल रुद्र को ही देखती रहती है और फिर एक डॉक्टर आगे बढ़कर रुद्र का ऑपरेशन करने के लिए आगे बढ़ता है। तो रुद्र अपनी उंगली से उसे दूर रहने का इशारा करता है, तो वह डॉक्टर पीछे हटकर खड़ा हो जाता है। आव्या रुद्र का ऑपरेशन करने लगती है और रुद्र बस उसे जुनूनियत भरी नज़रों से देख रहा था। सारे डॉक्टर कभी कभी आव्या को इंजेक्शन भी दे रहे थे, क्योंकि आव्या एक न्यू डॉक्टर थी तो उसे थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत थी। 1 घंटे बीत गए। आखिर में आव्या रुद्र की पट्टी करके उसे देखने लगती है। रुद्र की आंखें अभी भी खुली हुई थी और वह बस आव्या को देख रहा था। आव्या रुद्र को लेटे हुए ही गले लगा लेती है। आव्या खुद के इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसके दिल में रुद्र के लिए नफरत से ज़्यादा प्यार था, फिक्र थी। सारे डॉक्टर कमरे से निकल जाते हैं। डॉक्टर के जाते ही रुद्रांश भी अंदर आता है। वह भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। रुद्रांश रुद्र के दूसरे साइड जाकर खड़ा हो जाता है। टाइगर, आर यू फाइन? रुद्रांश की आवाज़ सुनकर आव्या जल्दी से रुद्र से दूर होकर वॉशरूम में चली जाती है। जैसे ही रुद्रांश की आवाज़ सुनकर आव्या रुद्र से अलग होकर वो वॉशरूम में चली जाती है, तो रुद्रांश आव्या को देखने लगता है और रुद्र आव्या को देखता है और फिर एकदम से उठकर बैठ जाता है। रुद्र टेबल पर रखी कैंची उठाकर अपने हाथ पर लगे बैंडेज को खोलते हुए एकदम सर्द आवाज़ में कहता है, डैड, मैंने पहले ही कहा था उसे देखने का हक सिर्फ मुझे है और आप मेरा हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। रुद्रांश वॉशरूम की ओर से नज़र हटाते हुए रुद्र को देखते हुए कहता है, शी इज़ नॉट गुड फॉर यू। मुझे लगता है ये हमारे दुश्मन की बेटी है। तुमने इसका बैकग्राउंड चेक किया? रुद्र अपने हाथ में चोट के खून को साफ करते हुए कहता है, शी इज़ माई बेबी गर्ल। गुड है या बैड है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस मेरी है। रुद्रांश यह सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। रुद्र अपने हाथों पर पट्टी बांधते हुए कहता है, उसे दोबारा कुछ करने की कोशिश की तो आई स्वेयर डैड आई विल किल यू। अगर उसे कुछ हुआ देन आई विल किल माई सेल्फ। रुद्र की बात सुन रुद्रांश उसे देखता है और फिर एकदम से कह देता है, यू फॉल इन लव विद हर टाइगर। यह सुन रुद्र वॉशरूम के दरवाजे की ओर देखता है पर कुछ बोलता नहीं। रुद्रांश कुछ और बोलता तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है। आव्या बाहर आकर सीधे रूम रुद्र की ओर बढ़कर उसे सीने को देखती है जिस पर से खून आ रहा था। आव्या रुद्र को डांटते हुए कहती है, किसने कहा तुम्हें बैठने को? चुपचाप लेट नहीं सकते? प्रेशर देकर फिर से खून निकाल दिया ना तुमने, अब चुपचाप लेट जाओ। बोलते ही आव्या रुद्र को लेटाती है। अब रुद्रांश आव्या के एक नज़र तक नहीं देखता। टेक रेस्ट टाइगर। बोलते ही वह चला जाता है। आव्या रुद्रांश को देखती है, फिर स्टूल पर बैठकर अपने फ़ोन को उठाकर कॉल करती है और कुछ रिंग के बाद दूसरी तरफ से ध्रुवंश की आवाज़ आती है। आव्या ध्रुवंश से कहती है, अंश, आज मैं घर नहीं आऊँगी, सबको बता देना एक पेशेंट को बहुत चोट आई है तो मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। आव्या के इतना बोलते ही ध्रुवंश कहता है, पेशेंट या बॉयफ्रेंड? हाँ, रुक जाना, बट लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी से पहले बच्चे नहीं चाहिए। एंड अगर करना हो तो प्रोटेक्शन यूज़ कर लेना, ओके? यह सुनकर आव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आव्या ने इस वक्त फ़ोन स्पीकर पर रखा हुआ था, जिसे रुद्र सारी बातें साफ साफ सुन लेता है। आव्या जल्दी से फ़ोन को स्पीकर से हटाकर कान पर रखकर कहती है, शट अप अंश, यू डर्टी माइंडेड पर्सन, घर आने दो फिर मैं बताती हूँ। बोलते ही आव्या कॉल कट कर देती है और रुद्र को देखती है। रुद्र को देखते ही आव्या नज़र चुराए कहती है, वो मेरा भाई है, कुछ भी बोलता है मैं पानी पी कर आती हूँ। आव्या को इस वक्त रुद्र के पास बैठने से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रही थी, तो इसलिए वह जल्दी से बहाना बनाकर निकल जाती है। उधर सक्सेना हाउस में सभी डिनर करने के बाद अपने कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। सहसा कमरे की ओर बढ़ रही थी, तभी उसे आदित्य और काव्य के कमरे से आवाज़ें आने लगती हैं। सहसा उनके कानों कमरे की ओर बढ़ती और देखती है
आदित्य पानी जग से निकालने की कोशिश कर रहा था, पर जग बिल्कुल खाली था। सहसा जल्दी से किचन की ओर जाती है और पानी लेकर उनके कमरे की ओर बढ़ जाती है। सहसा कमरे के अंदर जाकर पानी का जग आदित्य को और बढ़ाती है। आदित्य सहस्त्रा को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर उसके हाथों से पकड़े जग को ले लेता है। आदित्य गिलास में पानी भरकर ही फिर काव्या को बैठाकर उसे पानी पिलाने लगता है। काव्या की हेल्थ में एक और सुधार आ चुकी थी कि वह अब खाने लगी थी और पानी भी पीने लगी थी। पानी पिलाते ही आदित्य गिलास टेबल पर रखता है और फिर काव्या को बेड पर लेटा देता है। सहसा उन दोनों के प्यार को बहुत अच्छे से देख रही थी। आदित्य भी अब लेटता है और काव्या को अपनी भाव में भरकर आंखें बंद कर लेता है। सहसा कुछ देर तक दोनों को देखती है और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। सहसा अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठती और टाइम देखती तो रात के 10 बज रहे थे। यह देखकर सहसा लेट जाती है। उसकी नज़र अब बेड के दूसरे साइड जाती है जो खाली थी। यह देख सहसा गहरी सांस लेकर सीलिंग को देखते हुए आंख बंद कर लेती है। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है, जिससे सहसा अपनी आंखें खोल उसे देखती है। अभियान कुछ फाइल्स को कबर्ड पर रखता है और फिर वापस जाने लगता है। वह चाह ही रहा था कि अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। अभियान कुछ देर रुककर पलटता है और फिर बेड के दूसरी साइड चला जाता है। सहसा अभियान को देखती है। अभियान बेड पर बैठता और फिर लेट जाता है। अभियान के लेटते ही सहसा अपनी नाइटी कसकर पकड़ लेती है। दोनों के बीच की दूरियां थी, पर फिर भी सहसा को सिरहन महसूस हो रही थी। अभियान सीधा लेटकर आंखें बंद कर लेता है। सहसा अभियान की ओर मुंह करके आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद जब सहसा सो जाती है तो अभियान अपनी आंखें खोलता है और फिर एक नज़र सहसा को देखता है जो बहुत सुकून से सो रही थी। अभियान बेड पर उठकर बैठ जाता है, फिर उठकर बहुत धीरे कदमों से कमरे से निकल जाता है। अभियान अपने कदम बढ़ाते हुए टेरेस में जाता है। टेरेस में जाते हुए फ्लैश लाइट को ऑन करके मंगलसूत्र के हर एक मोतियों को उठाने लगता है। बारिश के पानी में काफ़ी सारी मोतियाँ इधर उधर बिखरी हुई थी, कुछ तो पानी के साथ बह गई थी। मोतियों को उठाते उठाते सुबह के 4 बज जाते हैं। अभियान काफ़ी सारी मोतियाँ उठा चुका था। वह उन सबको ले जाकर अपने कमरे में जाता और फिर से सहसा को देखते हैं और फिर एक बॉक्स में मोतियों को रखकर कबर्ड में रख देता है। इतना करते ही वह फिर एक बार बेड पर लेटकर सहसा को अब देखता रहता है। सहसा को देखते देखते ही सुबह भी हो जाती है। जब उसे सहसा के नींद खुलने का पता चलता है तो वह तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है। सहसा धीरे धीरे अपनी पलकें उठाते हुए उसे देखने आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही उसकी सीधी नज़र अभियान के चेहरे पर ठहरती है। सहसा बहुत देर तक अभियान को देखती रहती है। फिर जब अभियान अपनी करवट बदलकर सहसा की ओर पीठ करता है तो सहसा चिढ़ते हुए धीरे से कहती है, नींद में रह कर भी इनके मुझसे बस दूर ही रहना है। बोलते ही सहसा उठने को होती है, पर उससे पहले अभियान फिर एक बार करवट बदल लेता है। अभियान इस बार सहसा की कमर को पकड़ता हुआ है और सहसा की तो जैसे सांसें ही अटक जाती हैं। सहसा अभियान के चेहरे को देखती है और उसके बाद ज़्यादा करीब था। वह देखकर सहसा की धड़कनें भड़क जाती हैं। सहसा अपने हाथ बढ़ाकर अभियान के हाथ को हटाने की कोशिश करती है, पर तभी अभियान सहसा को और करीब खींच लेता है। इस बार दोनों के होंठ एक दूसरे से सट जाते हैं। यह महसूस होती ही सहसा की आंखें फिर एक बार हैरानी से बड़ी हो जाती है। अब तो उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि बुलेट ट्रेन को भी पार कर जाए। सहसा अभियान की आंखों को देखती है जो बंद थी। सहसा धीरे धीरे अभियान के चेहरे से दूर होती है, जिससे दोनों के होंठ भी दूर हो जाते हैं। सहसा फिर एक बार कोशिश करती है, अभियान के हाथ से हटाने लगती है। इस दौरान सहसा बार बार अभियान की आंखों को देख रही थी, यह सोचकर कि अभियान की आंखें खुल ना जाए। बहुत कोशिश के बाद सहसा खुद को छुड़ा कर उठती है और जल्दी से वॉशरूम भाग जाती है। वह दरवाजे को बंद करके उससे सटकर बहुत तेजी से सांसें लेने लगती है। वही अभियान उसके जाते ही अपनी आंखें खोलकर वॉशरूम के दरवाजे को देखने लगता है। वहीं इधर बेनी एक लिफाफे को खोल रही थी जो आज सुबह ही उसे के लिए आई थी। लिफाफे में एक लेटर थी
उस लेटर पर लिखे शब्दों को विनी बहुत ध्यान से पढ़ने लगती है। जैसे जैसे वह पढ़ रही थी, उसकी आंखों में गुस्सा दिखता जा रहा था। आखिर के शब्दों में देखकर विनी तुरंत विक्रम को फ़ोन करती है। कुछ ही रिंग के बाद विक्रम कॉल रिसीव करता है। विनी डायरेक्ट पूछती है, डैड, मम्मा की डेथ कैसे हुई थी? सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।